हेलो एवरीवन। ज्योग्राफी बाय राजेश चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और ये चैनल ज्योग्राफी के लिए डेडिकेटेड है, यानी यहाँ पर ज्योग्राफी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं। अभी हमने क्योंकि चैनल शुरू किया है तो हमने अभी एशिया कॉन्टिनेंट शुरू किया है, और ये जो कॉन्टिनेंट है इससे चाहे स्टेट पीसीएस है, चाहे यूपीएससी हो, चाहे बीपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो, कोई भी स्टेट पीसीएस हो और यूपीएससी के जो एग्जाम्स होते हैं वहाँ पर इसमें से आते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में इसमें एशिया कॉन्टिनेंट शुरू किया था। एशिया कॉन्टिनेंट में बस इंट्रोडक्शन देखा था। इंट्रोडक्शन में ये हमने देखा था कि भाई एशिया के आसपास में कौन सा महासागर है और कौन सा महाद्वीप है। हमने आपको बताया था जो एशिया है वहाँ पर आपने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है एक बार ज़रूर देख लीजिएगा कि एशिया के उत्तर में अगर देखेंगे तो आर्कटिक महासागर, पूर्व में प्रशांत महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर है। ऐसे ही साथ में हम अगर महाद्वीप की बात करें तो इसके पास में यहाँ पर देखेंगे यूरोप महाद्वीप है, फिर यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप है, यहाँ पर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई थी, और ये किन चीज़ों से अलग होती है उसके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कशन कर लिया था। तो सबसे पहला सवाल बनता है कि भाई पॉलिटिकल एशिया मतलब पॉलिटिकल मैप पढ़ते ही क्यों हैं? पॉलिटिकल मैप इसलिए पढ़ते हैं कि जब हम आगे चल कर के हम ये पढ़ेंगे कि कौन-सी नदी कहाँ पर है, कौन-सा पर्वत कहाँ पर है, कौन-सा पठार कहाँ पर है, या कौन-सा मरुस्थल कहाँ पर है, वो सब पढ़ेंगे तो हमें ये समझना पड़ेगा ना कि कौन-सी कंट्री है। जैसे एग्ज़ाम्पल में अगर हम बात कर लें भाई, मान लो हमने पढ़ा कि हिमालय पर्वत कहाँ है, तो अगर हमें ये नहीं पता होगा कि भारत में कौन से स्टेट है, कौन से राज्य हैं, तो हम ये नहीं बता पाएँगे उसका विस्तार कहाँ पर है। या मान लीजिए हमने पढ़ा कि जो पामीर का पठार है, पामीर का पठार हमें ये तो पता है पामीर का पठार, बट हमें उस कंट्री का नाम नहीं पता है कि किन कंट्रीज़ में फैला हुआ, तब भी पढ़ने से फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहले पॉलिटिकल मैप में इसलिए कवर करते हैं ताकि कोई लोकेशन हमें दिक्कत ना हो, लोकेशन में कोई दिक्कत ना हो। तो आज हम बस उसी चीज़ को पढ़ने वाले हैं कि जो एशिया को अलग-अलग भागों में डिवाइड किया गया है, जो अलग-अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें दक्षिण एशिया, पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया और पश्चिम एशिया में डिवाइड किया गया है, उसको पढ़ने वाले हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हम 3 पार्ट्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें दक्षिण एशिया होगा, दक्षिण पूर्व एशिया होगा और इसके साथ-साथ में पूर्व एशिया होगा। अगले वीडियो में हम पश्चिम एशिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक सेक्शन होगा, जहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आता ही आता है। आप किसी भी स्टेट पीएससी को उठा के देख लीजिए, किसी भी एग्ज़ाम में उठा के देख लीजिए या यूपीएससी में देख लीजिए, वहाँ पर भी क्वेश्चन आता ही आता है। क्योंकि ये जो क्षेत्र है, ये जो पश्चिम एशिया वाला इधर का हिस्सा है, ये बहुत न्यूज़ में रहता है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है? तो मध्य एशिया और पश्चिम एशिया हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन आज पॉलिटिकल एशिया में हम दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्व एशिया को कवर करेंगे। इसमें क्या कवर करने वाले हैं? तो हम कंट्री का नाम देखेंगे, उसकी राजधानी देखेंगे, और वहाँ पर जैसे एग्ज़ाम्पल की बात करते हैं, भाई मान लो मैंने एग्ज़ाम्पल ले लिया कि जो भारत है उसकी सीमा किन देशों से लगती है, या जो लाओस है उसकी सीमा किन देशों से लगती है। तो हम ये समझेंगे कि जो देश है उसकी सीमा किन-किन देशों से लगती है, ये भी समझेंगे, साथ में समझेंगे उनकी कैपिटल क्या है। क्योंकि कैपिटल को लेकर के एग्ज़ाम में क्वेश्चन्स बनते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का शुरू करते हैं वीडियो। और इस वीडियो में हम अब समझने जा रहे हैं दक्षिण एशिया में कौन-कौन से देश आते हैं। उनको समझने के बाद आप समझेंगे कि दक्षिण पूर्व एशिया में कौन-कौन देश आते हैं। उसके बाद समझेंगे पूर्व एशिया में कौन-कौन से देश आते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा एशिया का मैप। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इंडिया। क्यों देखेंगे इंडिया? क्योंकि इंडिया में हम सब रहते हैं, और इंडिया एशिया का भाग है। एशिया के साथ-साथ में किसका भाग है? दक्षिण एशिया का भाग है। तो चलिए इसमें देखते हैं कि भाई इंडिया के पास में कौन-कौन सी कंट्री है। तो सबसे पहले हम किसको कवर करेंगे? इंडिया को। देखो इंडिया यहाँ पर है ना? यहाँ पर इंडिया है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है, तो इंडिया का पड़ोसी देश कौन-सा है? तो इंडिया का पड़ोसी देश कौन-सा है? पाकिस्तान है। पढ़ा होगा आपने, इंडियन ज्योग्राफी में नहीं पढ़ा तो हम आगे पढ़ाएँगे भी चल कर के। अच्छा, जो बच्चे नए हैं उनको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, बहुत घबराना नहीं है, बहुत पेशेंस के साथ देखना है। देखने के साथ-साथ में आप अपने साथ में एक ऑक्सफोर्ड या किसी और पब्लिकेशन का एटलस ज़रूर रखिएगा, ताकि आपको सामने से वो चीज़ें देख पाएँ, आप डिक्टेट कर पाएँ कि कहाँ पर कौन-सी चीज़ है। दूसरी बात, वीडियो देखने के बाद में आप ट्राई करिएगा कि उसको आउटलाइन मैप अगर साथ में भर सकते हैं, साथ में भरिए, बहुत अच्छा होगा। नहीं अगर साथ में भर सकते हैं, तो आप ट्राई करिए कि बाद में जब वीडियो खत्म हो जाए, आप लेक्चर पढ़ लें, तो फिर उसको अपने आप से सेल्फ भरने का कोशिश करें, खुद भरने की कोशिश करें, कहाँ पर इंडिया है, कहाँ पर अफ़गानिस्तान है, कहाँ पर पाकिस्तान, वो भरने की कोशिश करें, चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। सबसे पहला पड़ोसी देश कौन-सा? पाकिस्तान है, दूसरा अफ़गानिस्तान है, तीसरा चाइना है, चौथा नेपाल है, फिर भूटान है, फिर बांग्लादेश है और म्यांमार है। ये तो हो गए वो देश जो भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं। इसके बाद जलीय सीमा में देखेंगे, तो यहाँ पर है श्रीलंका, और फिर यहाँ पर कौन-सा हो जाएगा? मालदीव्स, जिसकी राजधानी क्या है? माले, ठीक है? तो हमने कई सारे कंट्रीज़ देखे। एक हमने देखा इंडिया के साथ साझा सीमा साझा कौन करता है? पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव्स। क्लियर है? ये तो भारत के पड़ोसी देश हो गए। ये बहुत एग्ज़ैक्ट पड़ोसी नहीं है, मतलब कि इनकी से बिल्कुल बाउंड्री टच नहीं करती है, लेकिन अगर हम ऊपर देखेंगे ये सब तो पड़ोसी देश हैं, ठीक है? अब एक इम्पोर्टेंट बात समझिएगा, चाइना और म्यांमार ये भारत के पड़ोसी हैं। किसके पड़ोसी हैं? भारत के पड़ोसी हैं, लेकिन एक बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है
कि चाइना और म्यांमार ये दोनों साउथ एशिया के पार्ट नहीं है। तो साउथ एशिया का पार्ट कौन से नहीं है, मतलब कि दक्षिण एशिया अगर बात कर रहे हैं, साउथ एशिया की बात कर रहे हैं हम, तो इसके भाग कौन से नहीं है, तो चाइना और म्यांमार इसके भाग नहीं है। यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी कि भारत की दक्षिण एशिया में कौन कौन आता है। तो इसमें दो तो हमने भाई पड़ोसी देश है, लेकिन ये नहीं आएंगे यहाँ पर, ये नहीं आएंगे। तो कौन कौन आएगा, तो हम नंबर डाल देते हैं इस पे। एक नंबर पर कौन आने वाला है, एक नंबर पर आएगा इसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये 5 हो गए, 6 और 7 कंट्री हो गई, 7 कंट्री हो गई। एक इंडिया खुद यानी 8। तो ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पर दक्षिण एशिया में 8 कंट्री आती हैं। एक बार फिर से याद करते हैं। सबसे पहले भारत को हम केंद्र में रखेंगे। भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान, वो भी आता है। भारत का पड़ोसी देश अफगानिस्तान, वो भी आता है। भारत का पड़ोसी देश चाइना, वो नहीं आता है। भारत का पड़ोसी देश नेपाल, वो भी आता है। भारत का पड़ोसी देश भूटान, वो भी आता है। भारत का पड़ोसी देश म्यांमार नहीं आता है इसमें। भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश बिल्कुल आता है। और भारत के पास में श्रीलंका है और मालदीव्स हैं, ये भी कहाँ पर आते हैं, ये भी दक्षिण एशिया में आते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब इसमें हम राजधानी की बात कर लेते हैं। देखो भाई, भारत की राजधानी सबको पता है कौन सी है। तो भारत की राजधानी कौन सी है, भारत की राजधानी नई दिल्ली है। ये तो बताने की बात ही नहीं है, ठीक। तो हम सबसे पहले इसमें देखते हैं जो पाकिस्तान है, उसकी राजधानी क्या है। तो पाकिस्तान की राजधानी आप देखेंगे तो मिलेगी इस्लामाबाद। क्या है यहाँ पर, इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजधानी क्या है, इस्लामाबाद। थोड़ा जूम कर देता हूँ यहाँ पर। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, काबुल। इंडिया का तुमने बता दिया, नई दिल्ली। नेपाल की काठमांडू, नेपाल की काठमांडू। भूटान की क्या है, थिम्पू। ये तो पता होगा आपको क्योंकि बहुत बेसिक सी चीज़ है। भूटान की राजधानी क्या है, थिम्पू। बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका। राजधानी क्या है, ढाका, ठीक है। और श्रीलंका की क्या है, तो श्री जयवर्धनेपुरम। और उसके बाद में आप देखेंगे मालदीव्स की राजधानी क्या है, माले। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन आपसे हो सकता है, उत्तर से दक्षिण लगाने के लिए क्रम पूछता है। तो सबसे ऊपर देखेंगे, सबसे ऊपर देखेंगे दक्षिण एशिया में सबसे ऊपर, दक्षिण एशिया की बात कर रहा हूँ, दक्षिण एशिया में सबसे ऊपर राजधानी किस देश की है, तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल दक्षिण एशिया में सबसे नॉर्थ में है। और यहाँ पर देखेंगे सबसे साउथ में कौन सी हो जाएगी, तो मालदीव्स की राजधानी माले सबसे साउथ में, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि दक्षिण एशिया में कौन-कौन देश आते हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक आउटलाइन मैप रखना है। कैसा आउटलाइन मैप रखना है, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर देखिए, कुछ ऐसा आउटलाइन मैप रखना है, ऐसा। मार्केट में मिल जाएगा, मैंने इसीलिए इसको यहाँ पे लगाया ताकि मार्केट में अवेलेबल है वो चीज़ दिखाऊँ मैं आपको। तो सबसे पहले मैंने क्या बनाया, सबसे पहले मैंने इंडिया बनाया था, इंडिया भर लिया। फिर इंडिया के पास में क्या है, पाकिस्तान है, फिर अफ़गानिस्तान है, फिर नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव्स। बात समझ में आ गई? एक बार क्या करेंगे, एक बार इसको अपने आप से इस आउटलाइन मैप पर भरेंगे। देखिए, नहीं भरेंगे तो नहीं आएगा। रटेंगे तो फ़ायदा नहीं है क्योंकि मैप्स रट करके नहीं आते। आपको उनको प्रैक्टिस करनी है, समझनी है, बार-बार प्रैक्टिस करना, सारी चीज़ें समझनी है, ठीक है? तो इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका इसके साथ में आया, इसके पास में आया और फिर क्या आता है यहाँ पर, मालदीव्स। बिल्कुल क्लियर बात है यहाँ तक की बात, ठीक। हमने यहाँ पर राजधानी भी लिख दिया, राजधानी भी बना दी भाई, बता दी मैंने। तो भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली। पाकिस्तान के इस्लामाबाद, बांग्लादेश की ढाका, श्रीलंका की श्रीजयवर्धनेपुरम, कोट्टे, और इसकी नेपाल की काठमांडू, भूटान की थिम्पू, मालदीव्स की माले, अफगानिस्तान की काबुल। तो 8 देश जो कि कहाँ पर आते हैं, जो दक्षिण एशिया वाले पार्ट में आते हैं, वो ये रहे, राइट। अब इसको प्रैक्टिस करोगे कैसे, तो देखो प्रैक्टिस के लिए मैंने क्या किया है, देखो यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैंने मैप बना दिया है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज़ करेंगे, वीडियो को पॉज़ करने के बाद में आप खुद से इस पे भरने की कोशिश करेंगे कि भाई यहाँ पर कौन-सा कंट्री, यहाँ पर कौन-सा कंट्री, यहाँ पर कौन-सा कंट्री, ऐसा कंट्री कौन-सा है। तो जब ये भरेंगे तो इससे क्या होगा, आपका दिमाग दिमाग में वो चीज़ें बार-बार रिकॉल होगी, चीज़ याद हो जाएँगी। ऐसे मैं सबके लिए बना दिया, यहाँ पर देखेंगे सबके लिए बना दिया। तो हमने ये देखा कि दक्षिण एशिया में कौन-कौन से देश आते हैं, उनकी राजधानी क्या-क्या है। बात समझ में आ गई? यहाँ तक की बात सबको क्लियर है ना? ठीक है? अब हम बढ़ते हैं, अगर यहाँ तक समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम दोबारा इसको बता देंगे। अब इसके बाद करते हैं हम दक्षिण पूर्व एशिया के। देखो दक्षिण पूर्व एशिया बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ से क्वेश्चन पॉलिटिकली आ चुका है, आगे भी आने के चांसेस हैं। राजधानी भी इंपॉर्टेंट है और दक्षिण पूर्व एशिया में कौन सी कंट्री किससे सीमा साझा करती है उसके बारे में हम बात करते हैं। चलिए दक्षिण पूर्व एशिया को देखते हैं, ठीक है? तो ये हमने पढ़ लिया। तो दक्षिण पूर्व एशिया में आते हैं। देखिए, एक बात मैंने आपको पहले बताई कि भाई
म्यांमार दक्षिण एशिया में नहीं आता, दक्षिण पूर्व एशिया में आता है। और चाइना किस में आता है? चाइना पूर्व एशिया में आता है। ध्यान रखिएगा, चाइना पूर्व एशिया में आता है, म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया में आता है। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं, हम एक कंट्री को पकड़ते हैं, एक एक कंट्री को पकड़ कर हम शुरू करेंगे, रैंडमली नहीं पढ़ेंगे। हमने सबसे पहले इसमें क्या देखा था? हमने सबसे पहले देखा था इसमें इंडिया को, करेक्ट। ऐसे ही क्या करेंगे, सबसे पहले क्या देखेंगे, दक्षिण पूर्व एशिया में जिस कंट्री को हम टच करने वाले हैं, वो कंट्री कौन सी है? उसका नाम है लाओस। कौन सी कंट्री है? वो कंट्री है लाओस। वो कौन सी है? लाओस। कंट्री का नाम लाओस है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, लाओस के पास में यहाँ पर लाओस है, ये लाओस कंट्री। ठीक, अब यहाँ पर देखोगे, लाओस से बाउंड्री लगती है सिर्फ म्यांमार की, लगती है, आपको दिखाई दे रहा होगा क्लियरली। आपके पास मैप जरूर रख के बैठे हैं, क्योंकि यहाँ पर हो सकता ना दिखे आपको क्लियर, तो वहां से देख लीजिएगा। तो लाओस के पास में कौन सी कंट्री है? तो म्यांमार। लाओस के पास में कौन सी कंट्री है? थाईलैंड। लाओस के पास कौन सी कंट्री है? तो वो कंबोडिया। लाओस के पास कौन सी कंट्री है? तो यहाँ पर देखिए कौन सी कंट्री है, उसका नाम है वियतनाम। ठीक, बात समझ में आ रही है? और लाओस के पास में ऊपर भी एक कंट्री टच करती है, इसको क्या बोलते हैं? चाइना। ठीक, तो लाओस के पास में कौन कौन सी कंट्री है? लाओस के पास में पहले मैंने बताया आपको कौन सी, म्यांमार। उसके बाद कौन सी आ गई यहाँ पर? थाईलैंड। उसके बाद कौन सी आ गई यहाँ पर? कंबोडिया। फिर कौन सी आ गई ऊपर यहाँ पर? वियतनाम। वियतनाम के बाद यहाँ पे क्या आ गया? चाइना। ये वो कंट्री हैं जो लाओस के पास में है, लाओस से सीमा साझा करती हैं। और लाओस की खास बात क्या है? लाओस की खास बात है कि जो ये लाओस है, वो स्थलबद्ध देश है। स्थलबद्ध देश का मतलब एक ऐसा देश जिसकी सीमा किसी महासागर से टच नहीं करती है, वो कैसा देश है? स्थलबद्ध देश है, स्थलबद्ध लैंडलॉक कंट्री है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो बाउंड्री है लाओस की, वो म्यांमार से टच करती है, थाईलैंड से टच करती है, कंबोडिया से टच करती है, वियतनाम से टच करती है, चाइना से भी टच करती है, यानी कि 5 देशों से इसकी बाउंड्री टच करती है। इसकी बाउंड्री किसी सागर या महासागर से टच नहीं कर ली, इसलिए कैसी कंट्री है? लैंडलॉक कंट्री। तो हमने 5 कंट्री देख लिया। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे आप बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे, ये जो थाईलैंड यहाँ तक फैला हुआ, कुछ इस तरीके से थाईलैंड है ये, यहाँ पर ये थाईलैंड ऐसे यहाँ तक फैला हुआ है। तो ये जो येलो कलर का है, ये वाला हिस्सा, ये है मलेशिया। यहाँ कुछ हिस्सा मलेशिया का यहाँ पर है, और कुछ हिस्सा मलेशिया का यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, तो एक कंट्री कौन सी हो गई? मलेशिया। मलेशिया के नीचे देखेंगे तो यहाँ पर कौन सी मिल जाएगी कंट्री? ये बड़ी कंट्री दिखाई दे रही है, इसका नाम क्या है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया कैसी कंट्री है? तो इसके ये जो कंट्री है, इसमें बहुत ज़्यादा द्वीप है, इसको आर्चिपेलागो बोलते हैं। इसमें बहुत सारे द्वीप हैं, द्वीप निर्मित मतलब ये कंट्री द्वीपों पर है, यहाँ पर बहुत सारे द्वीप। तो मलेशिया हो गई, और ये क्या हो गया? इंडोनेशिया। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, मलेशिया के पास बिल्कुल पास में देखो, यहाँ पर सिंगापुर भी है, आप मैप में जरूर देखिएगा, सिंगापुर भी है, यहाँ पर सिंगापुर भी है। और जहाँ पर मलेशिया इस साइड में है, यहाँ पर क्या है? ब्रुनई भी है। तो हमने यहाँ पर 4 कंट्री के नाम बता दिए। पहला कौन सा बता दिया मैंने? मलेशिया। दूसरा सिंगापुर। तीसरा इंडोनेशिया। चौथा ब्रुनई, बता दिया मैंने। फिर आप देखिए यहाँ पर कि एक और कंट्री दिखाई दे रही है, फिलीपींस। दिखाई दे रही है फिलीपींस। और फिर क्या है? फिर यहाँ पर देखिए बहुत छोटी आपको कंट्री दिखाई देगी, तिमोर तिस्ले। इसमें क्लियर नहीं दिख रहा है, यहाँ पर क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन आप क्या करेंगे, आप मैप में एक बार देख लेंगे, यहाँ पे है तिमोर तिस्ले। तिमोर तिस्ले। तो टोटल कितनी कंट्री हो गई? अब देखिए टोटल कितनी कंट्री हो गई। 5 तो मैंने यहाँ पर बता दिया आपको। 5 कौन कौन सी बता दी, एक बार फिर से मैं रिकॉल करा देता हूँ। 5 कौन कौन सी है? एक है म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम। ये कौन से हो गई? 4 हैं, 5 नहीं है। पांचों मतलब क्या है? 5 वो कंट्री है जो लाओस से टच करती है, लेकिन चाइना ईस्ट एशिया में आता है, साउथ ईस्ट एशिया में नहीं आता। ठीक है, 4 हो गई, और 5वीं यहाँ पर ही। तो 5 कंट्री हो गई कि कौन सी, जो कि दक्षिण पूर्व एशिया में आती है। फिर 6 नंबर पर मलेशिया, 7 नंबर पर सिंगापुर, 8 नंबर पर यहाँ पर क्या है? इंडोनेशिया। 8 नंबर पर इंडोनेशिया। फिर 9 नंबर पर कौन सा है? ब्रुनई है। 10 नंबर कौन सा है? फिलीपींस है। और 11 नंबर पर कौन सा है? तिमोर तिस्ले। ध्यान रखिएगा, तिमोर तिस्ले यहाँ पर 11वें नंबर पर, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, 11वें नंबर पर आता है। तो दक्षिण पूर्व एशिया में कितने देश हैं? दक्षिण पूर्व एशिया में टोटल 11 देश हैं। बात समझ में आई? अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? यहाँ पर लाओस को लेकर के क्वेश्चन पूछ सकता है, लाओस को लेकर क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा यहाँ पर आप देखेंगे, दक्षिण पूर्व एशिया में जो थाईलैंड है, थाईलैंड की बाउंड्री यहाँ पर साउथ चाइना सी से भी लगती है, और यहाँ पर ये जो अंडमान सी है, ये अंडमान सी इधर है, वहां से भी टच करती है।
अंडमान सी से भी बाउंड्री टच करती है। हालांकि अभी आगे पढ़ने वाले हैं तो टेंशन नहीं लेनी है, अभी हमें पॉलिटिकल समझना है। क्लियर है यहाँ तक की बात? तो एक बार हम आउटलाइन मैप पर देखते हैं। आउटलाइन मैप पर भाई कौन सी कंट्री कहाँ पर, देखिए देखो यहाँ पर, ये तो इंडिया, ये तो हमने समझ लिया। फिर यहाँ पर क्या है, ये है लाओस, ये तुमने लाओस बताया था, ये बताया था ना। लाओस के पास में क्या है, म्यांमार, फिर इसके बाद थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम और चाइना। लेकिन चाइना ध्यान रखना है, चाइना साउथ ईस्ट एशिया में नहीं आता। तो कितने हो गए कंट्री, एक, दो, तीन, चार, पाँच। कौन कौन सी है, एक बार फिर से फटाफट रिकॉल कर लो कौन कौन सी है इसमें। तो लाओस सबसे सेंटर में रखेंगे, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम और खुद लाओस, 5 कंट्री हो गई। फिर यहाँ पर आप देखोगे ये वाला हिस्सा, इधर का ये वाला हिस्सा, यहाँ पर मलेशिया, यहाँ पर सिंगापुर, इंडोनेशिया, यहाँ पर ब्रुनई, यहाँ पर फिलीपींस और यहाँ पर क्या है, तिमोर इसले। ठीक, बात क्लियर हो गई, यानी कि हम इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। देखो दिखाई दे रहा होगा क्लियर आपको, म्यांमार, तो देखते हैं बाद में, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनई, फिलीपींस और तिमोर तिस्ले। क्लियर, तिमोर तिस्ले, यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी हमारे ख्याल से, ठीक है। अब बात करते हैं राजधानी की भाई। तो राजधानी जब बात करेंगे आप, तो राजधानी में आप देखेंगे यहाँ पर कि म्यांमार की जो राजधानी है वो नापीताओ है। इसकी राजधानी क्या है, राजधानी है नापीताओ, यहाँ पर आप देखने को मिल रही होगी नापीताओ। ठीक, थाईलैंड की राजधानी क्या है, तो बैंकॉक, बैंकॉक है। कंबोडिया की राजधानी क्या है, तो नोम पेन, कंबोडिया की राजधानी क्या है, नोम पेन। वियतनाम की क्या है, तो वियंतियान, यहाँ पर, यहाँ पर। और लाओस की राजधानी क्या है, अच्छा इसमें उल्टा हो गया, लाओस की राजधानी जो है वो वियंतियान है, और वियतनाम की राजधानी क्या है, ये है हनोई। वियतनाम की राजधानी क्या है, हनोई। तो यहाँ पर बात क्लियर हुई। अब बात मलेशिया की करते हैं। मलेशिया की राजधानी क्या है, तो कोलालमपुर है। सिंगापुर की बात करते हैं, सिंगापुर सिटी है। और इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, तो इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, जकार्ता है यहाँ पर। इसके बाद अगर हम तिमोर तिस्ली की बात करते हैं, इसकी राजधानी क्या है, तो दिल्ली इसकी राजधानी है। लाओस, सॉरी, फिलीपींस की राजधानी क्या है, तो मनीला। फिलीपींस की राजधानी क्या हो जाएगी, मनीला हो जाएगी। ठीक है। और इसमें हम अगर ब्रुनई की बात करते हैं, इसकी राजधानी क्या है, तो बंदर सेरी बेगावन, बंदर सेरी बेगावन इसकी राजधानी। तो एक बार फटाफट फिर से देख लेते हैं कि जो म्यांमार है उसकी राजधानी क्या है, तो म्यांमार की राजधानी क्या है, नैपिताओ। इसके बाद में अगर हम देखते हैं थाईलैंड, तो बैंकॉक, कम्बोडिया, नोमपेन, वियतनाम, हनोई, और लाओस की क्या है, तो वियंतियान है। फिर अगर हम अ, मलेशिया की बात करते हैं, तो कोलालमपुर, सिंगापुर, सिंगापुर सिटी है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। फिर ये तिमोर तिस्ले की राजधानी क्या है, दिल्ली है। और फिलीपींस की राजधानी क्या है, मनीला है। और जहाँ पर जो ब्रुनई है, इसकी राजधानी क्या है, तो बंदर सेरी बेगाउन इसकी राजधानी है। ठीक है, की राजधानी है। तो हमने इसको आउटलाइन मैप पर भी भर के देख लिया, हमने इसको एटलस वाले पर भी देख लिया, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर ये इसका हमने कैपिटल लिख दिया है, कौन सी कैपिटल यहाँ पर है, तो इंडोनेशिया। कैपिटल क्या है, राजधानी क्या है, जकार्ता। मलेशिया की कोलालमपुर, थाईलैंड की बैंकॉक, वियतनाम की हनोई, म्यांमार की नापिताओ, नापिता भी बोलते हैं उसको, है सिंगापुर, सिंगापुर सिटी, सिंगापुर सिटी या सिंगापुर। और फिलीपींस की मनीला, लाओस की राजधानी वियतनाम वियंतियान, और कंबोडिया की नोमपेन, ब्रुनई की बंदर सेरी बेगाउन, और तिमोर तिस्ले की राजधानी क्या है, दिल्ली। क्लियर है तक की बात। इसका आउटलाइन मैप पर कैसे भरेंगे आप, तो आउटलाइन मैप पर भरने के लिए यहाँ प्रैक्टिस के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमने बना दिया है आपको। एक बार वीडियो को पॉज करिएगा और भरने की कोशिश करिएगा कहाँ पर कौन सा देश है, क्योंकि इसको आप बार बार करेंगे तो दिमाग में चीज़ें क्लियर होंगी और सारी बातें होंगी। एक बार मैं आपको भरवा देता हूँ। यहाँ पर म्यांमार है, ये यहाँ पर ये थाईलैंड है, ये म्यांमार है, थाईलैंड है, लाओस है, कंबोडिया है, वियतनाम है, मलेशिया है, और यहाँ पर इंडोनेशिया है, यहाँ पर सिंगापुर है, इसके साथ यहाँ पर ब्रुनई है, यहाँ फिलीपींस है, यहाँ पर क्या है, तिमोर तस्ले। क्लियर यहाँ तक की बात। तो हमने एक बात समझ ली कि दक्षिण पूर्व एशिया में कौन से देश आते हैं, उनकी राजधानियाँ क्या क्या हैं। अब अगर मैं पूछूं, एक क्वेश्चन आया, उसको दिखा देता हूँ मैं आपको पहले ही। यहाँ पर एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो क्वेश्चन जो है ये है, देखिए यहाँ पर, ये 2014 में सवाल आया था, ये वाला यूपीएससी में 2014 में सवाल आया था। सवाल है कि दक्षिण पूर्व एशिया में दक्षिण से उत्तर कहाँ पर,
दक्षिण से उत्तर में जाने की दक्षिण से उत्तर में जाने पर नीचे दिए गए नगरों का सही क्रम क्या होगा? बैंकॉक, हनोई, जकार्ता, सिंगापुर। इसमें कोड लगाना है। ये 2014 में आया हुआ सवाल है। अब चलिए इस अगर हमने इसको पढ़ा है तो समझते हैं क्या है। यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले सिंगापुर कहाँ पर है? तो सिंगापुर देखेंगे यहाँ पर ही सिंगापुर है। जकार्ता कुछ इंडोनेशिया इधर है, जकार्ता यहाँ मिल जाएगा। हनोई यहाँ पर मिल जाएगा, और बैंकॉक कहाँ पर मिल जाएगा? तो यहाँ पर मिल जाएगा। तो सबसे साउथ में कौन सा है? तो इस पे देखोगे तो सबसे साउथ में कौन सा है यहाँ पर? तो हमें साफ साफ दिखता है भाई, जकार्ता जो है सबसे साफ साफ इंडोनेशिया में ही होगा, सबसे साउथ में जकार्ता यहाँ पर होगा। तो जकार्ता नंबर 1 पर होगा, उसके बाद सिंगापुर होगा, जकार्ता, और उसके बाद कौन सा? सिंगापुर। ठीक है, तो जकार्ता मतलब कि 3 नंबर पे यहाँ पर, ये 3 नंबर पर है ना। तो इसका आंसर ना तो ये होगा ना तो ये होगा। फिर क्या होगा? 3 के बाद जकार्ता के बाद क्या होगा? सिंगापुर होगा। सिंगापुर 4 नंबर पे यहाँ पे आता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। फिर क्या होगा? 1 होगा और फिर 2 होगा। क्लियर है? के बाद तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ऐसा क्वेश्चन एक बार आया था 2014 में। आगे भी आ सकता है, तो आगे दूसरी कंट्री को देख करके पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को। ठीक, तो हमने साउथ ईस्ट एशिया के बारे में समझ लिया, उसके कंट्री के बारे में समझ लिया, हमने उसका पीओक्यू भी समझ लिया, यहाँ पर कौन सा कंट्री किसके देश की राजधानी का क्रम पूछा हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं पूर्व एशिया की। ठीक है, पूर्व एशिया का मतलब जो पूर्व में है, पूर्व एशिया मतलब पूर्व में है। तो पूर्व में यहाँ पर हमने पहले बता दिया भाई, इंडिया का एक पड़ोसी कौन है? एक तो चाइना था, दूसरा था म्यांमार। म्यांमार तो हो गया दक्षिण पूर्व एशिया में, चाइना क्या है? पूर्व एशिया में। यहाँ पर कौन कौन पूर्व एशिया में आते हैं, तो उनको देखेंगे हम। देखो, ये रहा चीन, ये है चीन। ठीक है, अब चीन से हम शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ भी किसी कंट्री को हम पकड़ते हैं, फिर उससे हम शुरू करते हैं यहाँ से। चीन, चीन के पास में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर मंगोलिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। ठीक, 3 हो गया। इसके बाद इसके पास में इधर क्या है? नॉर्थ मतलब इसके इस साइड में क्या है? जापान, और यहाँ पर क्या है? ताइवान। हमने कौन कौन सा बताया? चाइना, मंगोलिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान और ताइवान। करेक्ट, कितने देश हो गए? उसमें हो गया 1, 2, 3, 4, 5। कितने देश हो गए? 5, और चाइना एक, खुद 6। तो ईस्ट एशिया में कितने देश आते हैं? ईस्ट एशिया में 6 देश आते हैं। चाइना, मंगोलिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान और ताइवान। ठीक है, अब बात करते हैं भाई राजधानी क्या है। तो इसकी राजधानी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पीसीएस में पूछा गया सवाल, और आगे भी आ सकता है। तो मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलन बतौर। उलन बतौर इसकी राजधानी है। मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलन बतौर। चाइना की राजधानी क्या है भाई? बीजिंग। चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग। नॉर्थ कोरिया की राजधानी क्या है? तो प्योंगयांग। साउथ नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग। साउथ कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल। सियोल है। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। और ताइवान की राजधानी क्या है? ताइपे। राजधानी क्या है? ताइपे। यहाँ पर भी अगर एक बार पूछ सकता है साउथ ईस्ट एशिया के बारे में, तो यहाँ पर पूछ सकता है ईस्ट एशिया के बारे में। सबसे ऊपर यहाँ पर राजधानी किसकी हो गई? सबसे ऊपर राजधानी हो गई इसमें उलन बटोर की। उसके बाद बीजिंग यहाँ पर आएगा, और इसके बाद आप देखेंगे तो फिर यहाँ पर प्योंगयांग, फिर सियोल है यहाँ पर, और सियोल के बाद में फिर यहाँ पर जापान की राजधानी टोक्यो, फिर क्या है यहाँ पर? ताइवान की राजधानी ताइपे। ठीक है, तो इसको आउटलाइन मैप पर देख लेते हैं फटाफट। आउटलाइन मैप पर देखिए यहाँ पर क्या है। यहाँ पर रहा चाइना, ये तो है भाई चाइना। ये मंगोलिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान और ताइवान। जापान और यहाँ पर क्या है? ताइवान। ठीक है, यहाँ इसकी राजधानी क्या है? उलन बटोर, बीजिंग, प्योंगयांग, सियोल, टोक्यो और ताइपे। ठीक, तो इसकी कैपिटल बता दिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चाइना, चाइना के बाद में यहाँ पर मंगोलिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान और ताइवान। ठीक है, राजधानी क्या है वो भी हमने डिस्कस कर ली। चाइना की राजधानी बीजिंग, टोक्यो, जापान की राजधानी, दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल, उत्तरी कोरिया की राजधानी प्योंगयांग, और मंगोलिया की उलन बटोर, और ताइवान की राजधानी ताइपे। ठीक है, तो हमने ये चीज़ यहाँ पर डिस्कस कर ली है। तो इसको प्रैक्टिस करने के लिए मैंने यहाँ पे प्रॉपर मैप आपको दे दिए हैं, इसमें आप देख सकते हैं इसमें ये यहाँ पर कौन कौन सा देश है। एक बार वीडियो पॉज करिएगा फिर से, और इसमें भरने की कोशिश करिएगा यहाँ पर कि कौन कौन सा देश है इसमें। ये कौन सा देश है? चाइना, मंगोलिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान और ताइवान। ठीक, हमारे ख्याल से सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, और इसको प्रैक्टिस के लिए मैंने बना दिया है। अगले वीडियो में हम मिलेंगे
और जिसमें हम क्या करेंगे, पश्चिम एशिया और मध्य एशिया के बारे में बात करेंगे। उसके पहले एक बार हम आज रिवाइज कर लेते हैं, हमने आज क्या-क्या पढ़ा, फटाफट उसको रिवाइज करते हैं तुरंत। तो हमने सबसे पहले क्या देखा था, इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और यहाँ पर मालदीव्स। ये कौन से हैं? दक्षिण एशिया और दक्षिण एशिया के देश हैं। इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और यहाँ पर है ब्रुनई, यहाँ पर फिलीपींस, यहाँ पर तिमोर तस्ले। ये कौन से कंट्री हो गए? ये कंट्री हो गए दक्षिण पूर्व एशिया के। यहाँ पर बात करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, चाइना, मंगोलिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान और यहाँ पर ताइवान। ये कौन से देश हो गए? ये देश हो गए पूर्व एशिया के। ठीक है, तो हमने आज इसके बारे में पढ़ लिया, सारी बातें समझ ली। आपका ये होमवर्क रहेगा कि आप घर पे एक बार मैप में इसकी लोकेशन को देखें, लोकेशन देखने के बाद में इसको मैप में पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप खुद से कोशिश नहीं करेंगे तो मैप कभी भी नहीं आ पाएगा। आपको एक बार प्रैक्टिस करना है, उससे ये होगा कि जब एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो आप प्रॉपरली आराम से हैंडल कर लेंगे। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। अगर इसमें कोई इम्प्रूवमेंट करने वाली बात है वो भी अगर आप सजेशन देना चाहते हो दे दीजिएगा। और इसके साथ साथ में आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।